तो चलिए सीधे इस एक्सपर्ट एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी सरकारी योजना का एनालिसिस करेंगे जो आम परिवारों के लिए एक बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026 की। एक सोलर कंसल्टेंट होने के नाते आज इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस फ्लैगशिप सोलर इनिशिएटिव का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हासिल की जा सकती है। सोचिए, क्या हो अगर हर महीने आने वाला बिजली का बिल लिटरली हवा हो जाए, बिल्कुल गायब। आज के टाइम में लगातार बढ़ते यूटिलिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ी हेडेक है, राइट? लेकिन पीएम सूर्यघर स्कीम कोई आम सरकारी प्रोग्राम नहीं है। ये एक कमाल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल सोल्यूशन है। ये हमारी छत को एक पैसे बनाने वाली मशीन यानी एक पावर जनरेटिंग एसेट में बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले सोलर सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी, फिर सिस्टम टियर्स और उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी की टेक्निकल चेकलिस्ट, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन जर्नी, सही वेंडर चुनने का तरीका और एंड में उन कॉमन गलतियों की बात करेंगे जिनसे हर हाल में बचना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द सोलर सब्सिडी अपॉर्चुनिटी। इस पूरे इनिशिएटिव का सबसे बड़ा आकर्षण या कहें एक जादुई नंबर है 300 यूनिट्स। मतलब एक एलिजिबल घर इतनी बिजली खुद जनरेट कर सकता है कि हर महीने 300 यूनिट्स तक की मुफ्त पावर मिल जाए। ये कैपेसिटी और लोकेशन पर डिपेंड जरूर करता है, पर अगर खपत इस लिमिट के अंदर है तो समझिए इलेक्ट्रिसिटी बिल इफेक्टिवली जीरो हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, नेट मीटरिंग। देखिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में बैटरीज लगती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये योजना मेनली ऑन ग्रिड सिस्टम्स को प्रमोट करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब दिन में पैनल्स ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा पावर वापस मेन पावर ग्रिड में चली जाती है और उसके बदले में मिलते हैं बिल क्रेडिट्स। यानी कुछ छोटे मोटे फिक्स चार्जेस हटा दें तो बिल वर्चुअली शून्य है ना कमाल। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, सेक्शन 2, सिस्टम टियर्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये टियर्ड सब्सिडी स्ट्रक्चर समझना लिटरली बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए तक, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए तक और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए सीधे 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। ज्यादातर अर्बन घरों में 2 किलोवाट या 3 किलोवाट सिस्टम्स ही लगते हैं ताकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकें। यहाँ एक इनसाइडर टिप ये है कि अप्लाई करने से पहले हमेशा लेटेस्ट MNRE गाइडलाइन जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। So, the real game is here, balancing the initial cost against those massive long-term savings. एक 3 किलोवाट सिस्टम को इंस्टॉल करने का इनिशियल खर्चा करीब 1.5 से 1.8 लाख रुपए आता है। लेकिन रुकिए, जब इसमें से 78,000 की सब्सिडी माइनस होती है तो कॉस्ट लगभग आधी रह जाती है। और लॉन्ग टर्म सेविंग्स, अगले 20 से 25 सालों में 8 से 12 लाख रुपए तक की बचत। इसे कहते हैं एक सिंपल सी छत को एक हाईली लुक्रेटिव एसेट में बदलना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, प्रॉपर्टी एंड एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट। अब देखते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इंडियन सिटीजन होना, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ओनरशिप और एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन टेक्निकल साइड पर सबसे इंपॉर्टेंट है एक एडिक्वेट शैडो फ्री छत का होना, जहां धूप अच्छी आती हो और कोई परछाई ना पड़े। इंडिपेंडेंट हाउसेस आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, पर फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में स्टेट रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा अप्रूवल्स लग सकते हैं। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज से बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ, सब्सिडी ट्रांसफर के लिए बैंक डिटेल्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो। एक सीमलेस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये चेकलिस्ट बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करनी होती है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन फेज पर। सेक्शन 4, द एप्लीकेशन स्टेप जर्नी। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। पहले 4 स्टेप्स काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पीएम सूर्यघर पोर्टल पर जाना है, फिर मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर से अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरनी है और आखिरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ एक्यूरेसी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है। एक छोटी सी टाइपो या डॉक्यूमेंट मिसमैच आगे चलकर पूरा अप्रूवल रोक सकती है। बाकी के 4 स्टेप्स थोड़े टेक्निकल हैं। 5वां स्टेप है DISCOM यानी लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलना। वहां से हरी झंडी मिलते ही एक अप्रूव्ड वेंडर चुनना होता है। फिर होती है इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन
अथॉरिटीज चेक करती हैं कि सब ठीक से लगा है या नहीं। आखिरी स्टेप में नेट मीटरिंग चालू होती है और सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये पूरा जर्नी रजिस्ट्रेशन से लेकर सब्सिडी क्रेडिट तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा गया है। अगला पड़ाव जहां इनसाइडर एडवाइस बहुत काम आती है। सेक्शन 5 चूजिंग अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन वेंडर्स। इंस्टॉलेशन के लिए सही पार्टनर चुनना लिटरली एक मेक और ब्रेक डिसीजन है। हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि वेंडर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की डिमांड करनी चाहिए। उनसे प्रॉपर शैडो एनालिसिस और रूफटॉप डिजाइन जरूरी मांगे। लॉन्ग टर्म वारंटीज और सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन में उनका सपोर्ट भी बहुत काम आता है। ओरिएंट सोलर जैसे पार्टनर्स इंडियन वेदर के हिसाब से परफेक्ट रहते हैं। और एक बोनस मेंटेनेंस टिप, इंस्टॉलेशन के बाद पैनल्स को टाइम टू टाइम सिर्फ धूल से साफ करते रहने से उनकी एफिशिएंसी सालों साल मेंटेन रहती है। काफी सिंपल। आखिर में बात करते हैं गलतियों की। सेक्शन 6 अवॉइडिंग कॉमन अप्रूवल पिटफॉल्स। एक सोलर कंसल्टेंट होने के नाते देखा गया है कि कुछ गलतियां एप्लीकेशंस डीरेल कर देती हैं। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सस्ते के चक्कर में नॉन अप्रूव्ड वेंडर्स चुन लेना, छत की परछाइयों को इग्नोर करना, ये सबसे आम गलतियां हैं। शुरू करने से पहले 2026 की लेटेस्ट MNRE और स्टेट गाइडलाइंस को वेरीफाई करना और नेट मीटरिंग एप्लीकेशन वक्त पर डालना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग से पूरा प्रोसेस फास्ट और स्मूथ हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का एक ही बॉटम लाइन है, ये स्कीम सिर्फ एक सरकारी सब्सिडी फॉर्म नहीं है, ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल सेविंग्स। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच से क्लीन एनर्जी एक बहुत ही ठोस फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बदल जाती है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या अब समय नहीं आ गया है अपने घर की पावर खुद जनरेट करने का, ट्रू एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने का? आज ही छत की फीजिबिलिटी असेस करनी चाहिए। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस सोलर सफर के लिए पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिया होगा। ऐसे ही और इनसाइटफुल विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए